इस हफ्ते तो बढ़िया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी बढ़िया हो रहा है। संविधान संशोधन बिल, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो बताइए प्रधानमंत्री को इस दायरे में ले आए कि अगर 30 दिन जेल में रह गए तो 31वें दिन से उनकी कुर्सी चली जाएगी। अपोजिशन कह रहा है कि किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि हमें कि रूलिंग पार्टी के पीएम और सीएम और मंत्री को अरेस्ट करके जेल में डाल दे। तो होगा तो यूज विपक्ष के लिए ही। हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन कहाँ? हेमंत सोरेन तो खुद ही छोड़ दिए थे। भविष्य में आगे कभी इस तरह की नौबत आई या वो सेंथिल करके जो तमिलनाडु के मंत्री, कोई भी नौबत नहीं आती है कहीं पे। एक ही आई है एक्सेप्शन, वो है श्री केजरीवाल। एक्सेप्शन के लिए रूल बनाओ यार, लॉ मत बना दो। यहाँ एक्सेप्शन के लिए लॉ बनाया जा रहा है। ऐसा कभी देश में होगा नहीं। इसमें एक प्रॉब्लम ताऊ ये भी तो है, देखिए ये बेल पर डिपेंडेंट है। और मतलब अगर आपको 30 दिन से पहले बेल मिल गई तो आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अब बेल जो है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप पे किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, नंबर 1, जो पुलिस की मतलब वो तय करती है कि क्या आरोप लगेंगे, और दूसरा ये कि आपके केस की मेरिट क्या है। तो अगर तो आपकी हल्की मेरिट है, केस स्ट्रांग नहीं है, आपको बेल मिल जाएगी और हो जाएगा। तो बेल जमानत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो फर्ज करें कि आप पे कोई इस तरह का केस डाल दिया गया जैसा कि उमर खालिद पर है, जो आप बार बार जिक्र करते हैं, सेडिशन का केस। मुझे नहीं पता आप उसमें दोषी हैं नहीं, वो तो कोर्ट तय करेगा, पर उसमें बेल तो फिर आप, बहुत ऐसे कानून हैं जिसमें बेल नहीं मिलता है। बहुत सारे कानून हैं, पीएमएलए टाइप के भी कानून है। और पीएमएलए में तो ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स में जो इस्तेमाल हुआ है वो तो पीएमएलए ही है। और ईडी जितने लोगों को अरेस्ट करती है ये भी हम जानते हैं कितने का कन्विक्शन, उसका कन्विक्शन रेट, हाँ है ना। तो आपने उठा लिया, अंदर कर दिया, फिर नहीं छोड़ा 30 दिन तक, है ना। तो भैया ये थोड़ा सा रिस्की है। इतना साफ नहीं। 79 साल से चल रहा था ठीक ठाक। हाँ, एक एक्सेप्शन हो गया तो हो गया, है ना। अब वो आदमी ऐसा निकला कि वो कहना है क्या करेंगे हम। बाकी लोग कर रहे थे अपना, ठीक ठाक चल रहा था। लोग जनरली इस्तीफा दे देते हैं, किसी और को बना देते हैं, वैसे ही होगा। दूसरा बात यह है कि अब जो है ना ईडी या सीबीआई, उन पर जो आरोप लगे हैं उनका जो व्यवहार प्रैक्टिकल में रहा है, थियरी में तो बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री भी एक कानून के दायरे में है ना, थियरी में। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री को कोई देश में ऐसी हमारी न्याय व्यवस्था में कोई ऐसी फोर्स है टच कर दे, कोई जो टच कर दे। तो चीफ मिनिस्टर को तो हमने देखा हुआ ना टच करते हुए। मैं तो आपने आज देखा था, आज भी टच हो गया था मामला। दूसरी बात, वीडियो नहीं है उसका। सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर ना यूरोप के कई देशों से ज्यादा आबादी वाले लोगों द्वारा चुने गए होते हैं। मामूली पद नहीं है कि उसको आरोप के आधार पे आप गिरफ्तार कर लें, सत्ता से पदच्युत कर दें। नहीं, वो बढ़िया तो है अपने यहाँ। 2 साल से ज्यादा आपको अगर सजा सुनाई जाती है तो आप फिर तो आप पॉलिटिक्स में ही नहीं रहेंगे। हाँ, तो 2 साल अच्छा है। मतलब आई थिंक वो, मतलब 2 साल किसी इस तरह के ही केस में सुनाई जा सकती है सजा, जब बहुत मोटा आरोप। 30 दिन में आप बोल रहे हो जमानत, 30 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट करके ये फैसला क्यों नहीं हो सकता ये दोषी है या नहीं, ये दोषी है या नहीं है। साल 2019 एक्स तब ट्विटर हुआ करता था, और इसी ट्विटर पर राइटर जर्नलिस्ट आतिश तासीर से उनकी नागरिकता छीनी गई। सरकार ने मेरे साथ जो किया है, मैं कुछ हद तक खौफजदा हूँ, घबराया हुआ हूँ। भारत सरकार ने कहा कि आतिश ने अपने पाकिस्तानी पिता सलमान तासीर से अपने रिश्ते को छिपाया, जबकि तासीर ने कहा कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार उनसे नाराज थी। वो एक किस्म का बदला लेना चाह रहे थे और वो बदला उन्होंने ले लिया। पढ़ा कुनतिन के इस एपिसोड में आतिश तासीर होंगे हमारे मेहमान। करेंगे उनसे उनकी नागरिकता, उनके पिता सलमान तासीर, उनकी मां तवलीन सिंह, उनकी इंटरसेक्शनलिटीज और सबसे जरूरी उनकी नई किताब रिटर्न टू सेल्फ पर बात। तो देखना मत भूलिएगा और सुनना भी मत भूलिएगा। YouTube पर तो हैं ही हम, और सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी।